कर, उसको सूंघ कर, उसको देख कर, उसका ध्यान करके, ये सब रिचुअल है, ये गलत है। तो जिस तरह से आप कोई चित्र नहीं बना सकते जिसकी पूजा करें ईसाई धर्म में, बल्कि क्रॉस बना सकते हैं सिर्फ, या किसी सेंट की तस्वीर, आइकन वो टांक सकते हैं। तो लगभग वही विचारधारा का कंटिन्यूएशन था। एक बहुत बड़ा 150 वर्ष का ये काल है जिसमें हमने बहुत अच्छे विचार रखते हुए भी जो हमारे वास्तविक वाङ्मय का मूल है और अर्थ है उसको भुला दिया। और उसको जानने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा, और वो है शास्त्र। क्योंकि शास्त्र उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। लेकिन उनका अध्ययन नहीं हुआ। उनका अध्ययन इसलिए नहीं हुआ कि मैकॉले ने जो कानून बनाया तो उसने कहा कि अब आपको क्या जरूरत है, आप मनुस्मृति पढ़ें, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ें, उसके हिसाब से न्याय करें। मैं आपके लिए बना देता हूं एक लॉ, एक मैरिज एक्ट बना देता हूं, एक हिंदू मैरिज एक्ट, अभी उसका नाम कुछ और था तब, वो मैं बना देता हूं। मुस्लिम्स के लिए एक दूसरा बना देता हूं, क्रिश्चियंस के लिए एक तीसरा बना देता हूं, और उसके हिसाब से आपके निर्णय हो जाएंगे। और हमारा जो मुंसिफ या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है वो उसको पढ़ेगा और उसी के हिसाब से निर्णय दे दे। और वो व्यवस्था आज तक कायम है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शास्त्र का सारभूत या धर्मशास्त्र का सारभूत जो है वो आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कल इस पर मेरा एक पूरा लेक्चर हो चुका है। ऐसा नहीं है। तो जब आप व्यवहारिक रूप में किसी ग्रंथ को पढ़ना निष्फल कर दें, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनना है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की। तो लोग पढ़ना बंद कर देंगे, उसका आजीविका से संबंध टूट जाएगा। तो इसलिए धर्मशास्त्र का अध्ययन समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त जो और बहुत से शास्त्र थे वो कालांतर में लुप्त हो गए थे। वो थे नहीं। जैसे नाट्यशास्त्र, वो तो 1925 में दोबारा हमें संपूर्ण रूप में मिला। इस प्रकार के अनेक शास्त्र थे जिनका अध्ययन कई सौ वर्षों से नहीं हो रहा था, अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा था, और थोड़े बहुत मैन्युस्क्रिप्ट जो मिले उनके आधार पर एक नया कानून बना दिया गया। अब ये तो सब ब्रिटिश राज में हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद होने के कुछ समय बाद, बल्कि आजाद होते ही, जिस विचारधारा के अधीन हमारा शासन बना वो सोशलिज्म था। और मार्क्सिस्ट थिंकिंग के अंदर जितने भी भारत के टेक्स्ट थे उनको ब्रिटिश स्पिरिट के हिसाब से और विचार के हिसाब से हिंदू टेक्स्ट बना दिया गया। देखिए, मैं बड़े बड़े विद्वानों से अक्सर एक प्रश्न पूछ चुका हूं, और मुझे कोई उत्तर यहां भी अगर जानते हो तो दे दें, अभी नहीं, लेक्चर के बाद, कि क्या बौद्धों के लिए कोई दूसरा धर्मशास्त्र था? क्या जैनों के लिए कोई दूसरा धर्मशास्त्र था? क्या शैवों के लिए या नास्तिकों के लिए या जाबालिकों के लिए कोई दूसरा धर्मशास्त्र था? एक ही था ना। याज्ञवल्क्य, मनु और जितने उससे पहले सूत्र थे, आपस्तंभ इत्यादि, सब एक थे। तो अलग अलग लोगों के लिए जब एक शास्त्र था जिससे आपको धर्माचरण ही नहीं, जिससे आपको न्याय भी मिलता था, व्यवहार भी, यानी न्याय के कोर्ट्स के लिए पुराना शब्द व्यवहार है, तो जब जुडिशियल कोड भी था,
और रिलीजियस कोड भी था, तो ये फिर डिवीजन पैदा जो हुआ है, ये ब्रिटिश पीरियड का डिवीजन है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि ऐसे कुछ ग्रंथ हो ही नहीं सकते जो सबके हित में हो, इसलिए आप उनको एक कैटेगरी, एक वर्ग बना देते हैं। और यदि वो संस्कृत में हैं और वो हिंदू ग्रंथ कहला दिए जाएंगे, तो लिहाजा वो हिंदू ग्रंथ होंगे, दे विल बी एप्लीकेबल ओनली टू हिंदूज। और अगर वो हिंदू ग्रंथ हैं, वो रिलीजियस हैं, और अगर वो संस्कृत में हैं, तो फिर तो वो हिंदू टेक्स्ट हो गया। पिछले कुछ वर्षों में मैं कई लोगों से इस बहस को कर चुका हूं, देश विदेश में भी। तो आम तौर पर यही बात आती है कि जब आप ये कहेंगे कि शास्त्रों का अध्ययन हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हिंदू टेक्स्ट को सारे भारत पर लादना चाहते। ये एक लॉजिकल प्रश्न बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में उठता है, और वो कहते हैं कि अगर धनुर्वेद भी है, यानी जो एक ग्रंथ, एक शास्त्र है पुराना, जो मिलिट्री के लिए है, युद्ध के लिए है, तो वो भी फिर हिंदू टेक्स्ट हो गया। और इसलिए वो, मुझे पता नहीं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उसके बारे में कुछ अध्ययन होता है या नहीं होता है। अधिकांश लोग शायद ये सोचते हैं कि अब तो धनुष बाण चलाया नहीं जाता, तो इसलिए धनुर्वेद पढ़ के क्या करोगे। लेकिन उसमें तो स्ट्रैटेजी की इतनी बातें हैं, उसमें युद्ध कैसे किए जाए इसकी बातें हैं, खाली एक उपकरण की बात नहीं। अब इसके साथ साथ एक जो नई व्यवस्था बनी, वो ये बनी कि जब हमने अपने सारे 7000 वर्ष के वाङ्मय को पढ़ना बंद कर दिया, हमारे विश्वविद्यालयों में ये नहीं रहा, क्योंकि आप इन हिंदू टेक्स्ट को तो सबको पढ़ा नहीं सकते। वो शायद आर्टिकल 28 जो है वो मना करता है, और जो आर्टिकल 30 अलाउ करता है वो माइनॉरिटीज को करता है। और चूंकि हिंदू माइनॉरिटी है नहीं, कश्मीर में भी नहीं है, ऐसा सुना है हमने, तो इसलिए वो वहां भी नहीं पढ़ाया जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि ये बिल्कुल भारतवर्ष से होते हुए भी लुप्त हो गया। लेकिन इसका अध्ययन कहाँ होता रहा? इसका अध्ययन यूरोप के विश्वविद्यालयों में, जो पूरी परंपरा थी बोर्डन चेयर एट ऑक्सफोर्ड की, और उसके बाद हार्वर्ड में, इत्यादि इत्यादि होता रहा। और अधिकांश भारत के पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते कि अगर आपको क्रिटिकल एडिशन अपने ही ग्रंथों के देखने हैं, तो वो हमें यहां नहीं मिलेंगे, वो विदेशी विद्वानों के द्वारा बनाकर वहां पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि हमने तो अपने ग्रंथों को एक नाम दे दिया इंडोलॉजी, और इंडोलॉजी का मैनेजमेंट जो होता है वो वेस्ट में होता है, जबकि स्वतंत्र भारत को इंडोलॉजी नाम की किसी चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसको अपना वाङ्मय समझना चाहिए था, और एक वेस्टोलॉजी नाम की विद्या बनानी चाहिए थी कि हम वेस्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी मान्यता और धारणाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं, उस पर बहस करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी व्याख्या होगी उसका नाम वेस्टोलॉजी होना चाहिए। लेकिन जब हमने खुद को नहीं पढ़ा, तो हम दूसरे को कहां पढ़ेंगे? और फिर जब वेस्ट में इंडोलॉजी है, वो अधिकांश रूप में किस चीज पर बात करती? वो शास्त्र तो पढ़ते हैं बड़ी अच्छी तरह, हमने पढ़ना छोड़, वो शास्त्र से विमुख नहीं, लेकिन
उनका मुख्य अभिप्राय क्या है? वर्ण ग्रहणा। जो कास्ट सिस्टम है आप उसको मेलाइन करते जाएं। अभी परसों एक इन्हीं विद्वानों की बहुत बड़ी इंटरनेशनल लिस्ट है, उस पर एक प्रश्न आया। एक प्रोफेसर साहब ने लिखा कि मेरा एक छात्र इस बात पे रिसर्च करना चाहता है कि ब्राह्मण बने रहने के लिए अब क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिख दिया कि साहब देखिए, यहां कोई ब्राह्मण ये नहीं कह रहा अपने बच्चे से कि तू शिखा सूत्र रख ले। यहां कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा कि यज्ञोपवीत पहन ले। जिस तरह के आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एथनोग्राफिक मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं अपने छात्र के नाम पर, यह भारत में अब तो हो नहीं रहा है। यहां जाति के आधार पर वोट तो जरूर मांगा जाता है, लेकिन अधिकांश भारत जो है वो जाति के हिसाब से व्यवहार नहीं करता, वो सब छूट गया है। लेकिन आप इस रिसर्च में लगे हुए हैं। चूंकि मुझको यहां ये भाषण देना था तो इसलिए मैंने उनका जवाब अभी नहीं देखा है, रात को जाके देखूंगा और फिर वहां तू में शुरू हो जाएगी। उनकी धारणा जो है वो ये है। और दूसरी क्या उनकी सबसे बड़ी धारणा है, परमार्थ से वो विमुख है। ये जितने टेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं उनका जो वास्तव अभिप्राय है उनको लेकर नहीं पढ़े जा रहे। ऐसा कौन सा ग्रंथ है हमारे यहां जो लिखा गया जिसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कोई अलग अर्थ निकलता हो? अगर वो इन चार बातों पर कहीं ना कहीं विचार नहीं करता है और इनकी सिद्धि नहीं करता। वात्स्यायन भी कहते हैं कि कामशास्त्र पढ़िए और इसको पढ़कर जो भी आप करें तो ये देख लीजिए कि उसमें धर्म की और अर्थ की हानि ना हो। काम की सिद्धि में तो धर्म की हानि नहीं होगी। लक्ष्य अलग है, जितने भी शास्त्र हैं उनका लक्ष्य अलग है। वो एक हायर एम, एक परमार्थ की ओर हमको ले जाने के लिए है। लेकिन आज जो अध्ययन हो रहा है हमारे यहां नहीं हो रहा। जहां हो रहा है वो एक दूसरे अभिप्राय से हो रहा है। ये एक अलग संकट है और ये एक बहुत बड़ा संकट है। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे यहां सोच विचार, डिबेट, इस प्रकार की चीजें नहीं थी, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे उल्टी है। व्याख्या एक प्राचीनतम क्रिया रही है और उसकी परंपरा रही है। और व्याख्या का मतलब ये है कि विशिष्ट रूप से जिसका आख्यान हुआ हो। और यहां तक कि जो श्रेष्ठ काव्य लिखे गए वो भी किसी के द्वारा सुनाए गए और किसी के द्वारा सुने गए और फिर आगे कहे गए। एक विषय के व्यक्ति ने उनको कहा, सुना और अनेक विषयों के व्यक्ति ने फिर उसको बैठकर दोबारा सुना। तो ये जो उसके अंदर निरंतर विचार बनता रहा, एक के बाद एक विचार बनता रहा, ये तो पूरा एक रिकॉर्डेड मटेरियल है। और फिर ये कहना कि ये हमारे यहां इस प्रकार का विचार नहीं हुआ, आज समय नहीं है, लेकिन इसके बहुत से उदाहरण हैं जो कि मैं दे सकता हूं कि किस तरह से पहले व्याख्या होती थी। देखिए, एक चीज समझने की है कि शास्त्र क्या है। वो शासन का एक उपाय है, डिसिप्लिन है। आपको किसी एक विषय में कुछ करना है, एक एरिया में कुछ करना है, मान लीजिए आयुर्वेद में करना है, तो कैसे कैसे अच्छे वैद्य उस विद्या का व्यवहार कर रहे हैं, मैं जब उसके लक्षण कर दूंगा
और उस विद्या को कैसे सिद्ध किया जाए, तो वही शास्त्र बन जाता है। जितने भी शास्त्र हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं। लोग करते क्या हैं, व्यवहार क्या करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो नाट्यशास्त्र हो, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, वो केवल लक्षण देता है। एक सामान्य धारणा ये है कि जितने शास्त्र थे ये ब्राह्मणों के द्वारा लिख दिए गए, क्षत्रियों के द्वारा इनका प्रचार प्रसार करवा दिया गया, और ये ब्राह्मणिकल हेजेमनी के ही आधार रहे हैं। ये एक सामान्य धारणा है। देश विदेश में इसी धारणा के अंतर्गत सारी रिसर्च आज तक हो रही है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि ये तो लक्षण ग्रंथ हैं। और जब व्यवहार बदलता है दुनिया में तो दूसरे लक्षण आ जाते हैं, धर्म ग्रंथों में आ जाता, धर्मशास्त्र में आ जाते हैं, जितनी भी अलग अलग विद्याएं हैं उन सबके अंदर आ जाते हैं, और वो आप इस तरह से देखते हैं कि व्याख्या कैसे बढ़ती है। अगर आप धर्मशास्त्र को ही लें तो बहुत सारी चीजें थी जो एक समय में बड़ी प्रचलित भी थी और स्वीकार्य थी, जैसे नियोग, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। जब समाज बदला, जब समाज के अंदर व्यवहार बदला, तो उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था कर दी, क्योंकि स्मृति जो है वो कमांडमेंट नहीं है कि एक समय के लिए लिख दी गई और हम उसी के ऊपर रहेंगे। वो रिवील्ड वर्ड नहीं है। स्मृति निरंतर बदलती है और श्रुति का आधार लेकर या उसका संबल लेकर वो निरंतर बदलती है, लेकिन वो बदलती है। तो आज जिन व्याख्याओं की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिनको हम लिबरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारी पैराडाइम्स जो हम आज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बनी नहीं है वास्तव में। क्योंकि देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास देखें यूरोप में, तो वो मल्टीकल्चरलिज्म से हट गए हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये मल्टीकल्चरलिज्म ठीक नहीं है, और वो उसको जगह जगह अलाउ नहीं करते। जैसे फ्रांस कहता है कि स्कूल के अंदर मुस्लिम लड़की जो है वो बाल ढककर नहीं जाएगी, उसको बाल खोल के जाना पड़ेगा। तो कहाँ गया मल्टीकल्चरलिज्म? अगर आप इन्हीं शास्त्रों को, जिनको हमने एक तरफ रख दिया है, अगर इन्हीं शास्त्रों को अगर हम देखें, तो इसमें व्यवहार की विविधता ही सर्वाधिक आधार है, एक ही आधार। आज हिंदू मैरिज एक्ट में ब्राह्मण विवाह है, मनु में तो 8 विवाह थे, तो कौन ज्यादा प्लूरल था? अगर उस पे जाता हूं तो और समय चला जाता है, आगे की बात नहीं होती है। जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आगे क्या हम कर सकते हैं, जिसको आज की भाषा में कहते हैं व्हाट इज द रोड अहेड, या व्हाट इज द रोड मैप। तो पहली बात तो ये है कि कुछ जिन अवधारणाओं ने हमें रोक लिया है उनका संपूर्ण निराकरण करना होगा, क्योंकि ये सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे गए और इसलिए ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ये संस्कृत का स्वाधिकार है, प्रमत्ताधिकार है। इन सारी चीजों को बहुत ही तर्क के साथ हमें समझाना पड़ेगा कि संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए तो इसलिए कि वो समय के साथ ऐसी भाषा सिद्ध हुई कि वो सबसे समर्थ थी। क्योंकि पहले तो पिटक भी लिखे गए थे, फिर बाद में बौद्धों ने भी संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। किसी ने उनको बाध्य तो नहीं किया, लेकिन वो भाषा थी जो कि सारे देश में चलती थी, और वो भाषा ऐसी थी कि जिसमें परिवर्तन को एक प्रकार से रोक दिया गया था। जिस परिवर्तन की कामना करके आज हम संस्कृत को डेड लैंग्वेज कहते हैं, इस डेड लैंग्वेज के कारण ही आप
आज के आधुनिक संस्कृत कवि से लेकर वैदिक साहित्य तक पढ़ सकते हैं। इंग्लैंड में तो बच्चे अब शेक्सपियर भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो समझते ही नहीं। इन सूथ का मतलब होता है इन ट्रूथ, और वो शब्द ही चला गया उनकी डिक्शनरी से। तो 400 साल की अंग्रेजी इतनी अलग है 400 साल पहले की, और 500 और चौसर में और मैलोरी में चले जाए तो अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पढ़ पाते। ऐसी भाषा केवल एक ही है कि अगर आपको 2000 साल पहले का ग्रंथ पढ़ना हो तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हुई। It became quote unquote a dead language and thank God it did, क्योंकि हम उसे पढ़ सकते हैं। ये इसकी एक विशेष उपलब्धि थी। तो जो हमारी उपलब्धि थी उसी को हमने बुरा मान लिया। तो इस प्रकार की कई धारणाएं हैं, जब तक हम इन्हें नहीं हटाते तर्क के रूप में, तब तक आप शास्त्र के अध्ययन की ओर नहीं जाएंगे। अब मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर ये मानकर कि ये उपयोगी ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन हो तो किस प्रकार से हो, कैसे आज इनका अध्ययन किया जाए। अगर आप ये कहें कि हम नई टेक्स्ट बुक बना देंगे जिसमें महिमा मंडन है अलग अलग शास्त्रों का, और बच्चों को वो नई किताबें लिखवा दी जाएंगी, पढ़ा दी जाएंगी, और बच्चे उनके ऊपर लेख लिखेंगे और इम्तहान देंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शास्त्र की स्थापना नहीं होगी। शास्त्र का ज्ञान भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगी। अब उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण एक ऐसे ग्रंथ से लेता हूँ जिससे मेरा परिचय थोड़ा बहुत रहा है, नाट्यशास्त्र लेता हूँ। तो अगर आप नाट्यशास्त्र के बारे में एक चौथी या 5वीं क्लास के बच्चे को बताएंगे, लड़के लड़की को, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि कौन थे भरत मुनि 2500 साल पहले, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और आप उसको बताएंगे कि यह पंचम वेद था, तो इसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए। तो 3री और 4थी क्लास में तो आपको नाटक कराना पड़ेगा। अब यहां एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि जितनी अच्छी चीजें थी भारत में, जितनी कला थी, जितना साहित्य था, जितना संगीत था, वो सब स्कूल करिकुलम में तो साहब एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसके कहीं नंबर नहीं मिलते। और जो स्कूलों में म्यूजिक टीचर या डांस टीचर होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जब एनुअल फंक्शन हो तब वो काम एक्शन में आए। और माँ बाप भी कहते हैं क्या करेगा, मैथमेटिक्स पढ़, तुझे तो इंजीनियर बनना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में साहित्य पर, संगीत पर, कला